राष्ट्रपति कह रहे हैं, महापुरुष यहाँ पर महात्मा गांधी को, और युग पुरुष कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को। क्या सही होता है कि यहाँ पे? देखो मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये किसी पार्टी के नहीं होते, और ये उन्हें शोभा भी नहीं देता कि एक पार्टी विशेष का ही प्रचार कर रहे हैं। वो एक पार्टी विशेष का ही प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी को युग पुरुष बता रहे हैं। अब उनका क्या है, आज मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें भगवान का फोटो के साथ मोदी जी का फोटो दे रखा, मोदी जी भगवान बना रखे। अब अपनी अपनी सोचने की और रह गई कि संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी पार्टी विशेष की वो करे चर्चा। और इसमें विपक्ष अगर बोल रहा है तो सही है, विपक्ष का कहना भी सही है। अब उसे विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए इन पर बहुत कुछ साधन है, दबा देंगे। अभी जैसे कि अब इलेक्शन हो गए 5 राज्यों में हो चुके, अब तेलंगाना में होंगे। हाँ, तेलंगाना में होंगे। अब ईडी है ना, बिल्कुल चद्दर तान के सो जाएगी एकदम, क्योंकि अब उसके बाद काम ही नहीं है। जो काम था उसने इन 1.5 महीने में कर लिया। अब जैसे ही ये लोकसभा के चुनाव आएंगे तो उन्हें एक लिस्ट थमाई जाएगी कि भाई इस राज्य में और इस जगह जाके इस मंत्री पे या उसके बेटे पे या उसके चेले पे छापा घेरना है। और जबकि आप जानते हो मैडम, अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं, ईडी और सीआईडी की कार्रवाई इतनी गुप्त होती है कि मेरे ख्याल से सिर्फ टॉप के जो उनके ऑफिसर हैं उनके अलावा का पता नहीं होता कि भाई कहाँ छापा गिरना, कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तो उन्हें 2 महीने से पहले पता है कि केजरीवाल के यहाँ छापा गिरना, क्योंकि उनके सांसद दिल्ली के और दिल्ली के बीजेपी के सचदेवा जो अध्यक्ष हैं, वो 2 महीने से पहले हल्ला मचा रहे हैं कि अब के अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे, और उन्हें भी नोटिस मिल गया। वो जल्द बोल कोई घोटाला जो हुआ है या नहीं हुआ वो तो बात की बात है। तो मेरी समझ में नहीं आता, एक राष्ट्रपति एक पार्टी विशेष की प्रचार कर रहे हैं, उन्हें युग पुरुष बता रहे हैं, और एक तरफ सीबीआई और ईडी है जिनकी पहले से ही पता लग जाती है अब के यहाँ किसके यहाँ छापा गिरना है। तो मुझे तो लगता है कि देश में है ना, अब संविधान है ना बिल्कुल खतरे में आ चुका, अब नहीं बचेगा। जिस दिन ये लोग बाग हमारे न्यू जनरेशन है जो खड़े हुए हैं, जिस दिन ये सोचने लगेंगे ना कि राजनीति और धर्म अलग अलग है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बहस हो रही थी कि जो भारत माता की जय जय श्री राम कहेगा वही सच्चा सनातनी है। अब ये बताओ मैडम, मैं नहीं कहता, किसी नेता के सामने मैं नहीं कह सकता कि नेता कहे कि मैं जय श्री राम बोलूं या भारत माता की जय बोलूं। मैं देशभक्त हूँ, मेरी दिल की भावना है। मैं कहाँ बोलूँगा, कब बोलूँगा, किससे बोलूँगा। अब तुम कहने लगो कि मैं खड़े हुए पागलों की तरह जय श्री राम और भारत माता के नारा लगाने का तो मैं देशभक्त हो जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। ये जब तक राजनीति और धर्म में घुसी रहेगी। अभी मैंने शायद 4-5 दिन पहले पेपर में पढ़ा था, अयोध्या और काशी तो हो गया, अब मथुरा की बारी है। मतलब सन 2024 के चुनाव के लिए पहले से तैयारी है। मोदी जी को भी शायद लगने लगा होगा कि राम मंदिर 10 साल तक चलता रहा, पब्लिक भी शायद हो सकता है बोर हो गई है, तो उन्हें एक नया टॉपिक दे दो। लगता है ऐसा जो अंकल जी कह रहे हैं? मैम नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है मैम ऐसा। मैम पहले तो मैम राम मंदिर की बात थी, फिर काशी की, फिर महाकाल लोक बना, अब मथुरा की बारी है मैम। वो मैम धीरे धीरे सारी चीजें सुधार कर रहे हैं मैम वहाँ पे, तो क्योंकि धर्म की बात चलती रहेगी, काम और विकास की नहीं। मैम धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती मैम। कौन करता है? मैम धर्म की राजनीति अगर बीजेपी करती तो मैम 47 में कांग्रेस थी, बीजेपी नहीं थी। 47 का जो मैम वो हुआ था मैम, जो दंगा हुआ था मैम, वो तो इनको पता ही होगा अंकल को मैम, जब बीजेपी नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूँ। आप मुझे एक भी कोई नेता, आज़ादी की लड़ाई में बेचारे बहुत शहीद हुए, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सुन लो, सिख भी थे, सारी ही कौम थी। और ये हिंदुस्तान सारी ही कौमों का है, किसी एक का, मेरा या तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। और रह गए गद्दार हर कौम में मिलते हैं, अब भी हैं, पहले भी थे, और आने वाले टाइम में भी गद्दार मिलेंगे जो देश के पे गद्दारी करते हैं। उम्र क्या है? दूसरी बात मैडम, क्या एज है? 17 ईयर्स। 17। कितना समय देखा है अभी तक बीजेपी का? 9 साल, 9.5 साल, क्या कुछ समझ में आया? मैम 9 साल में तो मैम बस यही समझ आया कि मैम वो मतलब जो मोदी जी हैं मैम, वो पढ़ाई के प्रति बहुत, मैम बच्चों के प्रति, मतलब बच्चों की उनकी क्या नाम है, एजुकेशन के प्रति कि मैम युवा मैम बड़े सक्सेस हो। तो फिर शिक्षा पे टैक्स क्यों लगाया, इसकी परिभाषा क्या है? मैम शिक्षा पे टैक्स की, मैम इस बात को तो मुझे नहीं पता मैम। शिक्षा पे टैक्स क्या पता है वो बताइए। 18% जीएसटी है किताब कापियों पे, 18%। एक तरफ आप कहते हो कि पढ़ो और दूसरी तरफ आप
नहीं गुस्सा नहीं कर रहा। एक तरफ कहते हैं आप पढ़ो और दूसरी तरफ किताब कापियों पे पढ़ने की चीज़ों पे 18% टैक्स लगता है। ये कहाँ की इंसाफ? अगर पढ़ाई पे मैं वैसे कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही, सुनो पूरे हिंदुस्तान में ये बिजली पानी 5 किलो आटा बिल्कुल बंद करो, किसी को नहीं चाहिए। सिर्फ एक स्वास्थ्य और शिक्षा हर आदमी का, हर नागरिक का कर्तव्य है और उसे मिलना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में माफ होनी चाहिए। अंकल वो 18% जीएसटी जो लगाई है मैम, वो बच्चों के लिए नहीं लगाई है, जो कंपनी उन्हें सेल करते हैं उनके लिए लगाई है 18% जीएसटी टैक्स। ना बेटा, किताब जब मैं तू खरीदेगा तो 18% जीएसटी तुझे देनी पड़ेगी। मतलब बिजनेसमैन बढ़ते चले जाएं, वो बस मतलब बिजनेसमैनों के लिए लगाई है, ना कि बच्चों के लिए। बच्चों तो उन्हें उन्हीं रेट पे खरीद रहे हैं जो पहले खरीद रहे थे। आधी बात कर रहे हो आप। कल एक आदमी कह रहे थे, आप जैसे ही बुरा मत मानना बेटा, नहीं, पढ़े लिखे हो। कल एक आदमी मुझे नॉलेज दे रहे थे कि SBI बैंक है ना प्राइवेट है। मैं कि भाई आज मैंने पहली बार सुना कि मेरी तो जिंदगी गुजर गई सारी बैंक में पैसा देते जमा करते करते। मैंने मेरा तो लेके भाग जाएगा प्राइवेट है। मुझे कल पहले बेटा जब GST लगती है ना, वो GST आपको देनी पड़ती है, ना कि बिजनेसमैन को। मैम जीएसटी जो जीएसटी आईडी लेनी पड़ती है जब आप सेल करते हो कुछ भी चीज़ें। जीएसटी मतलब या तो दुकान है आपकी तो उसके भी जीएसटी नंबर होता है, वो जीएसटी जो देनी पड़ती है मैम सेलर को ही देनी पड़ती है, ना कि कंज्यूमर को। सर 18% कंज्यूमर को नहीं देनी पड़ती है। पार्ले जी का बिस्किट खाया है? उसमें 0 मैम कुछ पार्ले जी का बिस्किट खाया है कभी? Yes, हाँ, खाया है। मैम पहले कितने बिस्किट आते थे उसमें? मैम वो पता नहीं मैम, पहले नहीं खाया। इतना तो पैकेट आता ही था पार्ले जी, इतना ही था। पहले 10 बिस्कुट, अब 6 बिस्कुट। पहले 10 बिस्कुट और अब 6 बिस्कुट। रेट वही है, रेट नहीं घटाया है, पर वो बिस्कुट के पैकेट का वजन कर दिया। मेरे ख्याल से पहले 100 ग्राम का था और अब शायद 60-65 ग्राम का, मतलब उसमें 4 बिस्कुट कम हो गए। आप उसमें रेट बराबर। ये जनता के साथ गलत है या नहीं है फिर? तो मैम ये जनता, मैम आप ये बताइए, आप बोल रहे हो मैम बीजेपी कर रही है ये चीज, तो वहाँ पे मोदी जी ने करा है? उस कंपनी को मोदी जी चला रहे हैं, उनका कंपनी का ओनर चला रहा केंद्र सरकार है, सब कुछ केंद्र के हाथों में, मेरे हाथों में तो होगा नहीं। तो मैम केंद्र सरकार उनकी कंपनी से ये थोड़ी कह लेगी कि मतलब इन बिस्कुटों में से तुमने इतने बिस्कुट कम क्यों कर दिए। मैम वो तो कंपनी बंद कर दो, तुम्हारी नहीं मान रही तो बंद कर दो। मैम ऐसा किसी कंपनी को बिगर कानूनी कार्रवाई के बंद नहीं कर सकते मैम। उनके ऑर्डर मैम वो भी तो कानून को मानते हैं ना, बीजेपी सरकार को। ऐसे तो है नहीं कि कंपनियों को बेच सकते हैं, रेलवे को और इसको फलाने को एयरपोर्ट को बेच सकते हैं, तो बंद क्यों नहीं कर सकते? एयरपोर्ट कौन सा बेच दिया? अरे भाई कई एयरपोर्ट है जिन पर अडानी के बोर्ड लगे हुए। एक नाम लखनऊ के एयरपोर्ट पे अडानी का नाम है। और बोलो। पता है? नहीं मुझे नहीं पता उसका। लाल किला लीज पे पता है? लाल किला लीज पे है, ये बिका हुआ है, ये बिरला के पास है, ये बिरला के पास है। हाँ। लाल किला लीज पे है। सारी जो धरोहर राशियाँ हैं वो सारी लीज के ऊपर कर रखी है। मतलब अब ये गवर्नमेंट सरकार ने मतलब की, तो ये अब कह नहीं सकते हम तो इतना कि मतलब ये अच्छा हुआ है या गलत हुआ है। बाकी इतना बोल सकते हैं कि गरीब आदमी के ऊपर जो है समस्याएं जो आ रही है बेरोज़गारी की और खाने पीने की और दवाइयों की, इनकी हॉस्पिटल की, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब ये बाकी सबसे मेन प्रॉब्लम है शिक्षा और क्या कहते हैं, शिक्षा के ऊपर और क्या कहते हैं रोज़गार के ऊपर। या नहीं, अगर ये दोनों भारत सरकार इस ओर ध्यान दे दे तो मैं कहता हूँ कि आदमी फ्री का खाने का कोई भी नहीं होगा। यानी कि जो ये सरकार जो है बोर्डिंग के चक्कर में अपने और पब्लिक को खींच रही है, फ्री का खिला करके है। उनको है जो क्या कहते हैं, भारत सरकार को जो है जॉब देना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए। जब जॉब होगा पैसा आएगा तो अपने आप ही सारा कुछ राशन भी खरीद लेगा। एक सवाल का जवाब देंगे आपको? जो उपराष्ट्रपति हमारे देश के जगदीप धनखड़ जी, वो यहाँ पर महात्मा गांधी से तुलना करते हैं मोदी जी की। कहते हैं कि महात्मा गांधी महापुरुष थे और मोदी जी युग पुरुष है। मेरे हिसाब से अब युग पुरुष तो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में तो इतना नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मोदी जी के बारे में बोल सकता हूँ कि वाकई में वो युग पुरुष है। मतलब तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है वो निष्पक्ष होता है या फिर एक तरफा होता है? राष्ट्रपति ये एक तरफा होता है मैडम। एक तरफा होता है। नहीं भाई साहब, आपकी नॉलेज के अंदर राष्ट्रपति है ना, किसी पार्टी का नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। वो किसी के बारे में नहीं कह सकता, किसी पार्टी के बारे में। एक चीज सुनो, देश को आजाद किसने करवाया था? मोदी ने। तो यार हद हो गई, अब देश की आजादी पे आ गए। अरे मुझे एक नेता, मैडम एक नेता, बीजेपी का कोई भी एक नेता गिना दो जिसने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी हो। एक नेता। आज वही लोग बाग जो कि इन्होंने अपने क्या नाम है इसका, कहाँ इनका हेडक्वार्टर आ रहा है इसका, नागपुर, 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, 50 साल तक। आज वो आदमी
हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं कि जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो तो रहोगे हिंदुस्तान में, नहीं तो भाग जाओ पाकिस्तान। अरे जय श्री राम और भारत माता का कोई पागलपन है कि कहीं भी खड़े होकर मैं चिल्लाने लगूं? जब मैं सबके सामने, आपके सामने, पब्लिक के सामने चिल्लाऊंगा जब मैं देशभक्त हूँ, और वरना नहीं। अरे देशभक्ति तो मेरे दिल में है ना, क्या चिल्लाने से ही मैं देशभक्त बनूंगा या तिलक लगाने से ही मैं पंडित बन जाऊंगा? मैं आप क्या कहेंगे अंकल जी, जो आपको युग पुरुष कहा जा रहा है मोदी जी को, तो आपको लगता है कि ये एक तरफा बात है या निष्पक्ष बात है जो जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं? हाँ, ये निष्पक्ष बात करनी चाहिए। और ये जो कह रहे हैं, ये इनको जो घमंड आ चुका है, घमंड किस बात का आ चुका है कि इन्होंने जो है चांद पे जाने का, हवाई जहाज पे वो विदेश जाने का, ये सिलेंडर बांटने का, पता नहीं कितने अवार्ड इन्होंने अपने नाम ले लिए और कितने अवार्ड के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। इनको चाहिए अवार्ड, इनको चाहिए तरक्की, इनके नाम से कुछ भी नहीं। मोदी जी को अवार्ड चाहिए, मोदी अवार्ड के लिए ही जी रहे हैं। अच्छा। और ये अवार्ड में ही वो अपना जीवन बर्बाद आपको कर। लगता है मोदी जी को अवार्ड चाहिए? हाँ बिल्कुल, उनका तो सोच ही यही है कि क्या सोच है? जो भी मैं काम करूं वो हमारे नाम का हो। कांग्रेस के तो पीछे 70 साल के कांग्रेस के काम उनको नजर ही नहीं आ रहा है। जो भी यार, कितने इंदिरा गांधी से तो बड़े हो नहीं सकते, जवाहरलाल नेहरू से बड़े हो नहीं सकते। वो जब इतने योग्य पुरुष थे तब क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर क्या नाम है अडवाणी जी, उनको क्यों नहीं लाया चुनाव में? एकदम सीधे जो है क्या नाम है 2014 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े और आकर के यहाँ उन्होंने तो पहले से पहले मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो कुछ भी नहीं। मोदी अब जो है वो अपने ढंग का बजा रहे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। वो तो कोर्ट के वजह से बना, कोर्ट के वजह से बना, आर्डर से बना वो। तो हमें क्या मिलेगा मंदिर से? वो तो मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस बार मिल जाएगी मंदिर के नाम पे वोट फिर? बिल्कुल। अब उनको तो वही वहम है ना कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमें वोट चाहिए। ये तो पहले से मुद्दा आ रहा है।